नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आपके लिए कक्षा 10वीं का जो इंग्लिश का पेपर कब होने वाला है, बिल्कुल आपका 6 मार्च को होने वाला है। उनके लिए आपके लिए एक ऐसा मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो, तो आपको पूर्ण रूप से आपको पता चल जाएगा कि आपको इंग्लिश में पेपर वो कैसे सॉल्व करना है, पैसेज को कैसे सॉल्व करना है और ग्रामर को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन क्वेश्चन है उनके आंसर कैसे देने हैं। तो कंप्लीट आप अगर आज इस वीडियो को देख लेते हो, तो आपको सिर्फ देखने के कम से कम 10 से 15 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है? जो आपको कहते हैं कि ये पूरा पेपर आ चुका है ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है आपको, ठीक है? तो मैं आपको ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, लेकिन ऐसा ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। और जो पेपर को सॉल्व करने का तरीका है, वो मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा, ठीक है? तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपको देखने के मिलेंगे इस प्रकार को जो इंस्ट्रक्शन है, तो आपको केयरफुली पढ़ लेने हैं, ठीक है? और सबसे पहले सेक्शन ए में आपको रीडिंग में आपको पहले क्वेश्चंस में आपको पैसेज मिलेगा, ठीक है? तो पैसेज को सॉल्व करने का एकमात्र जो तरीका है, क्या करते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले पैसेज को पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। पहले पैसेज को आपको नहीं पढ़ना है। पहले क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस में जाना है, ठीक है? क्वेश्चंस में जाना है, क्वेश्चंस में जाने के आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे पहला है, ठीक है? और पहले क्वेश्चंस में ही आपको कितने मिल रहे हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे पहला 2, 3, ठीक है? 4, 5, यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं? यहाँ पे 6 मिल रहे हैं, तो कि ये 6 नंबर का हो जाएगा, एक-एक नंबर के सभी हो जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करना है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इंडिया मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट इज। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, जैसे ही आपको प्रश्न पढ़ना है कि इंडिया का मोस्ट जो प्राचीन टेक्स्ट है, तो वो कौन सा है। तो इस प्रकार आपको हिंदी अनुवाद निकालना है, फिर आप करना है, आपको जाना है पैसेज में। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या होता है कि पैसेज पहले प्रश्न में ही आपका पहली लाइन में ही पहले प्रश्न का आंसर क्या है, मिल जाता है, ठीक है? ऐसा ही होता है, ठीक है? इंग्लिश में आपको जो पैसेज आएगा इसी प्रकार उसके बाद में आप जो क्रम से चलेंगे ना, कि दूसरी लाइन में उसके बाद दूसरे का आंसर मिल जाता है, तीसरी लाइन में तीसरे का आंसर मिल जाता है, इस प्रकार आप करेंगे तो यहाँ पे इंडिया मोस्ट एंशिएंट जो टेक्स्ट है, तो वो कौन सा है। तो इस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है कि द बिग ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। यहाँ पे पहली लाइन में आपको आंसर मिल गया, बिल्कुल पहली लाइन में आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका किस क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है? इसी प्रकार पैसेज है, इस पूरे पैसेज को इसी प्रकार से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है? ठीक है, तो उसके बाद में दूसरा, जब जैसे द वर्ड सिंधुआ कम्स फ्रॉम, द वर्ड सिंधुआ कम्स कहाँ से फ्रॉम है, उसके बाद में आप जैसे ही आप इस पढ़ेंगे, तो आपको हो सकता है कि दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे द वर्ड सिंधुआ कम्स फ्रॉम ये कहाँ से आई है, तो यहाँ पे देखिए आपको इस देखिए एक तो आपको एक और तरीका है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वर्ड क्या है, सिंधुआ, ठीक है? सिंधुआ ये कम्स फ्रॉम कहाँ से आई है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है? इस एक वर्ड को याद रखना है और यहाँ से ढूंढना है कि कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलता जुलता कहाँ पे है, अरे देखिए पहली लाइन है यहाँ से, इस प्रकार यहाँ पे भी नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे सप्ताह सिंधुआ आ रहा है, ठीक है? तो इसी प्रकार यहाँ पे जो इसको अगर आप देखोगे, तो आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, ये कम्स फ्रॉम कहाँ से आई है, तो ये सिंधु से आई है, कहाँ, ठीक है? सिंधुआ कहाँ से आई, तो ये सिंधु से आई है। इसी प्रकार आपको इसका आंसर निकालना, तो क्या हो गया, ये हो गया बिल्कुल संधवा। तो इसी प्रकार के आपको पैसेज को पूरा सॉल्व करने का तरीका एकमात्र यही तरीका होता है। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में उसका आंसर देना है, ठीक है? और एक आपको हो सकता है कि अपोजिट वर्ड पूछे हैं, ठीक है? अपोजिट वर्ड पूछे, ये तो आपके समझ आधारित पर होगा, ठीक है? मॉडर्न मॉडर्न का सेवरल हो गया, फिर एंशिएंट हो गया, ठीक है? मॉडर्न एंशिएंट मतलब प्राचीन, मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, और एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है, ठीक है? इसी प्रकार बी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में दूसरा आएगा, दूसरे को भी इसी प्रकार से ही जैसे मैंने तरीका बताया उसी प्रकार से ही इसको पढ़ना है, बाकी कोई झंझटमारी नहीं करनी है, ठीक है? और ये एक-एक नंबर के हैं, इसके आपके 10 नंबर मिल रहे पूरे, बिल्कुल आपको 10 नंबर, ठीक है? आपका और पैसेज को आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर नहीं देना है आपको, जैसा पूछा है तो आपको एक और तरीका ऐसा होता है, जैसे ये पहले वाला है, ठीक है? ये पहले वाला, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ तक ये पॉइंट नहीं आ जाता, जहाँ तक पॉइंट नहीं आ जाता है उसी लाइन में जो मिलता जुलता होता है ना, जहाँ पे पॉइंट नहीं आ जाता है वहाँ तक उसका आंसर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे पॉइंट आई, टेक्स्ट के बाद में पॉइंट है आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ तक इसका आंसर है। तो वैसे भी ये ऋग्वेद ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको पैसेज को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया ये पैसेज, इसी प्रकार सॉल्व करना है। अब आपको जो तीसरा, अब यहाँ पे सेक्शन बी में आपको राइटिंग देखने को मिलेंगे। राइटिंग में आपको क्या क्या मिलेंगे, राइटिंग में आपको जो पहला यहाँ पे ये अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और या तो ये ऊपर वाला करना है या तो ये नीचे वाला करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे में क्या है कि यू आर खुशी, आप खुशी हो, लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर में। यहाँ पे एड्रेस आपको दे रखा है सिद्धार्थ नगर अजमेर में। लास्ट मंथ यू वेंट टू उदयपुर, पिछले मंथ में आप जयपुर गए थे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सुमानसी, डिस्क्राइब हर हाउ यू आर इंजॉयड दिस ट्रिप, वर्णन करना है कि आपने ये ट्रिप है उदयपुर की थी, ये आपको किस प्रकार एंजॉय किया था, ठीक है। यू मेक टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, आप इस पॉइंट को यू हेल्प लेके, इस पॉइंट की हेल्प लेके इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। और अथवा में आपको आएगा कि यू आर क्या है, रीति से, लिविंग एट 47 प्रताप नगर अलवर में, ड्यूरिंग द रेन सीजन देयर इज वेरी पुअर कंडीशन ऑफ क्लीन लाइन्स एंड रेन गेज सिस्टम, राइट ए लेटर टू एडिटर दो हिंदुस्तान टाइम्स कंप्लेनिंग अबाउट द सेंटेनेशन प्रॉब्लम इन योर एरिया। अब यहाँ पे देखिए लेटर को, इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, तो एड्रेस वही जो आपको लेटर में दिया होगा वही आपको लिखना है एड्रेस, ठीक है। 140 सिद्धार्थ नगर, उसके बाद में जो अजमेर है उसके नीचे लिखना है जस्ट अजमेर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया इसके साथ में तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही, आपका यहाँ से एक नंबर काट लिया जाएगा। अगर आपको 140 लगा के आप इस प्रकार आप सिद्धार्थ नगर लिख कर आएंगे, तो यहाँ से उसके नीचे अजमेर लिखेंगे तो आपको यहाँ से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद में जो डेट दी गई है वो आपको लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है कि ये आप किसको लिख रहे हैं, तो डियर सोमांशी को, तो यहाँ पे डियर सोमांशी लिखना है। फिर जो ये गाथाएं आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अंत में आपको लिखना है कि योर लविंग फ्रेंड, वो खुशी है जो भी है, ठीक है। और इसके बाद में इसको भी इसी प्रकार से आप करना है, ठीक है। और चलिए, या तो ऊपर वाला, अब आपको चौथे क्वेश्चन में क्या कि राइट स्टोरी, अब आप स्टोरी लिखना है विद द हेल्प गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्डों में आपको क्या करना है कि ये स्टोरी लिखनी है। गिव द टाइटल एंड मोरल, इस प्रकार आपको खाली जगह दी गई है। या फिर आपको क्या करना है कि टू कैट्स एंड ए मंकी, दो बिल्लियाँ होती हैं और एक बंदर होती है, उस पर आपको लिखना है। तो इस पर, इसको अगर आप ये फिल कर सकते हो तो अच्छी बात है, इसको आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है, वरना आप इसको आप लिख सकते हो जैसे, ठीक है। तो टू कैट्स एंड मंकी पर लिखना है, ठीक है। ठीक है, ये तो टू कैट्स एंड मंकी, टू कैट्स ये तो ऊपर वाली होगी, ठीक है। इसका आंसर ये, अथवा में एक फॉक्स एंड ग्रेप, ये आप कोई भी कर सकते हो, या तो ऊपर वाली कर सकते हो या फिर ये नीचे वाली, ठीक है। ए फॉक्स एंड द ग्रेप्स, एक लोमड़ी है और ग्रेप्स है अंगूर, वो आपने पढ़ा होगा कि अंगूर खट्टे हैं, वो वाली है, ठीक है। चलिए, और अंत में क्या करना है, अंत में साथियों अगर आप ये लिखोगे तो अंत में आपको मोरल भी लिखना है। क्या करना है, मोरल भी लिखना है, बिल्कुल आपको इसका मोरल भी देना, ये इंपॉर्टेंट है। अंत में मोरल अगर नहीं दिए तो यहाँ से आपको हो सकता है कि वो 2 नंबर आपका यहाँ से काट ले, ठीक है। 2 नंबर आपको यहाँ से काट लो, तो ये स्टोरी आएगा, स्टोरी में सबसे आपको अंत में मोरल इंपॉर्टेंट है। अब पाँचों प्रश्न आएंगे, पाँचों प्रश्न में 80 वर्ड इन पिक्चर गिवन, आपको कोई भी एक पिक्चर दी जाएगी, ठीक है। पिक्चर दी जाएंगी और उन पिक्चर को देखकर आपको 80 वर्डों में एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ देखकर आप जो भी आपके मन में आता है वो लिख सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं कि यू आर संगीता और यू गो फॉर वॉक डेली इन मॉर्निंग, तुम सुबह में रोज चलती हो इन द नियर बाई पार्क, जो पास में पार्क है उस पर उसमें चलती हो। वन मॉर्निंग यू फाउंड ए स्मार्ट मोबाइल, आपने एक मॉर्निंग में सुबह क्या पाया, एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन वहाँ पे पाया। हाउ डिड यू फील टू फाइंड इट, आपको इसको पाने के बाद में आपने कैसा फील किया। एंड हाउ डिड यू फाइंड द ओनर टू मोबाइल, आप कैसे पता करेंगे कि ये मोबाइल किसका है, ओनर किसका है, रिटर्न इट, और उसको कैसे आप वापस करोगे। तो राइट ए पैराग्राफ, आप इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार आपका सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका टाइटल है, प्लांट ट्री एंड सेव लाइफ, इसको आप पहले टाइटल लिखना है, ठीक है। जो भी आपका टाइटल है इसमें पैराग्राफ में दिया होगा उनका आप टाइटल लिख लेना है, ठीक है। दोनों में इसी प्रकार है, पहले आपको क्या करना है कि टाइटल लिख लेना है, ठीक है। जो पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ में सबसे पहले आपको लिखना है टाइटल, उसके बाद में जो स्टोरी है वो आपको लिखनी है। अब आपको सेक्शन सी में क्या होगा, सेक्शन सी में आपको ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंकेट विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, आप यहाँ पे क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंकेट विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे वर्ब ब्रैकेट में आपको वर्ब बननी है, ठीक है। तो वाली वाज,
हाँ, तो छठे क्वेश्चंस का आपको ग्रामर वाला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे छठे का जो पहला है, पहले में आपको करना है कि द एनुअल एग्ज़ामिनेशन खाली जगह नेक्स्ट मंथ, और यहाँ पे आपको स्टार्ट भी दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बननी है, ठीक है? क्या बनना है आपको? वर्ब। तो आपने अच्छे से टेंस को अच्छे से कवर किया है, तो आप इसको आराम से भर सकते हो। टेंस के मुताबिक आपको वर्ब भरनी है। तो द एनुअल एग्ज़ामिनेशन जो वार्षिक उत्सव ये कब है? तो ये नेक्स्ट मंथ है। तो इसमें जो नेक्स्ट होगा यानी कि जो आने वाले समय के बारे में बता रहा है, तो वो आपका फ्यूचर टेंस होगा। फ्यूचर टेंस में आप अगर कोई भी अगर ऐसी सहायक क्रिया, यहाँ पे सहायक क्रिया क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ पे विल आएगी, ठीक है? विल आएगी, विल स्टार्ट आएगी। स्टार्ट है तो यहाँ पे विल स्टार्ट। अगर आई और यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर आई और वी होता है तो इनके साथ में क्या लगता है? सेल स्टार्ट। क्या लगता था? सेल स्टार्ट लगता था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? द एनुअल एग्जामिनेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, ठीक है? तो इसी प्रकार दूसरा है कि टाउन्स खाली जगह इनटू सिटीज दीज डे। अब दीज आ गया तो दीज डेज आ गया, मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। अगर दीज डेज दोज डेज आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो यहाँ पे टाउन्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है क्योंकि ये प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए हम आर का यूज़ करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में मेन वर्ब है वो चेंजिंग, आईएनजी लगाते हैं, ठीक है? चेंज के साथ में आईएनजी लगाते हैं, तो आर चेंजिंग हो गया, ठीक है? अगला है कि चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पे अल्टरनेटिव आपको चुनना है। दिव्या प्रताप रिसेंट खाली जगह रिसेंटली। तो यहाँ पे क्या आएगा कि हैव रिसीव, हैव रिवाइज्ड, हैज़ रिवाइज्ड, हैज़ रिवाइज्ड, ठीक है? यहाँ पे रिवाइज है, हैव रिवाइज। अब यहाँ पे क्या क्या करना है कि करेक्ट वर्ब बनना है गिवन अल्टरनेटिव। किस प्रकार? देखिए दिव्या प्रताप है, रिसेंटली आ गया मतलब रिसेंटली आ गया। तो रिसेंटली होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज। दिव्या प्रताप हैज, क्योंकि हैव भी आ सकती है क्योंकि दिव्या प्रताप है वो सिंगुलर है, इसीलिए हैज आ गया। अब रिवाइज है तो रिवाइज का क्या हो गया कि थर्ड फॉर्म लगी तो रिवाइज्ड हो गया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके इसी में ही है कि संजना यहाँ पे खाली जगह, ठीक है? फूड एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। टुमारो आ गया मतलब जो आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक है? और यहाँ पे एट दिस टाइम आ गया, ये होता है कंटिन्यूस का। किसी भी कंटिन्यूस अगर एट दिस टाइम आ रहा है तो किसी भी कंटिन्यूस की पहचान होती है। और टुमारो आ गया तो वो कल, तो ये आने वाले कल यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हम यूज़ करते हैं विल बी यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और आईएनजी लगाते हैं मेन वर्ब के साथ में। तो यहाँ पे आ गया विल बी कुकिंग, विल बी कुकिंग होंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब आपको 7वें क्वेश्चन में क्या करना है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको डायरेक्ट है तो डायरेक्ट के साथ में आपको इनडायरेक्ट जोड़ना है, ठीक है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है, ठीक है? तो कैसे बनाना है कि सहलोक, ठीक है? तो आपको इसमें 2 आएँगे, ठीक है? कितने? एक-एक नंबर के 2 आएँगे, तो आपको इसमें आपको नंबर नहीं काटना है, पूरे में से पूरे लाने हैं। तो यहाँ पे सहलोक सेड टू क्या नाम है? यथार्थ, हाँ। तो सहलोक ने किससे कहा कि यथार्थ ने कहा कि क्या कहा कि लेट्स प्ले चेस, चेस को खेलते हैं, चलो चेस को खेलते हैं। तो क्या आएगा? तो यहाँ पे श्लोक सजेस्टेड, सजेस्टेड टू यथार्थ। अब यहाँ पे बीच में कंजंक्शन क्या लगेगा? तो कंजंक्शन दैट लगेगा। फिर क्या हो गया? लेट्स प्ले चेस। अब यहाँ पे लेट्स प्ले तो शुड दे शुड प्ले चेस हो गया, ठीक है? तो लेट्स प्ले चेस का दे शुड प्लेस। अब अगला है कि लविसा सेड टू भोजरा, लविसा ने भोजराज से कहा, क्या कहा कि डू यू रीड दिस बुक टुडे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है? डू यू रीड दिस बुक टुडे। तो लविसा ने भोजराज से कहा कि क्या तुम ये बुक आज पढ़ोगे, या फिर क्या तुम आज ये बुक हैं वो पढ़ती हो। ऐसा क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस के रूप में आपको क्वेश्चंस पूछा है। तो यहाँ पे लविसा, अगर आपको क्वेश्चंस मार्क अंत में आ रहा है तो आपको करना है, क्या करना है? आपको लविसा आस्क्ड, ठीक है? आस्क्ड करना है। जैसे ही कोई भी क्वेश्चंस मार्क वाला आपको सेंटेंस दिख रहा है तो आपको आस्क्ड लगाना है। और फिर यहाँ पे कंजक्शन के रूप में अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो डब्ल्यू एस के साथ में एफ नहीं लगाते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू एस नहीं है बीच में, ठीक है? इसीलिए एफ लगा, यहाँ पे एफ लगा दिया, ठीक है? फिर यहाँ पे यू की जगह ही कर दिया, ठीक है? फिर रीड दैट बुक दैट डे, ठीक है? दैट डे, टुडे की जगह आ गया दैट डे। इस प्रकार कंजक्शन इफ लगा, ही रीड दैट बुक, और टेंस हो गया चेंज, ठीक है? चलिए
8वें प्रश्न में कि फिल इन द ब्लैंकेट विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंकेट विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पीपल खाली जगह सेलिब्रेटिंग दिवाली, तो पीपल यहाँ पे एक प्लूरल के रूप में है, तो पीपल यहाँ पे पीपल वर सेलिब्रेटिंग दिवाली। ठीक है। नौवां क्वेश्चन से कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। हु स्टॉल द वॉच, स्टॉल को किसने खरीदा था, तो सबसे पहले बाई हुम वाज द वॉच स्टोलन। ठीक है। अगला है कि डिड सी राइट ए स्टोरी, तो वाज ए स्टोरी राइटन बाई हर। ठीक है। फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है। फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हाउ लॉन्ग खाली जगह, या फिर और तो हाउ लॉन्ग, तो कमल कैन रीड फॉर 7 आवर। ठीक है। दूसरा है कि एड क्वेश्चंस टेक द स्टेटमेंट। इस पहले में क्या करना है कि फ्रेम क्वेश्चंस, जो फ्रेम क्वेश्चन से फॉलोइंग सेंटेंस वो बनाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग कैन, तो कोमल है वो कितना पढ़ सकती है, कितना लंबा पढ़ सकती हैं, ये आपको है ऐसे। ठीक है। क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बनाना है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आंसर दिया होता है तो आपको इसमें क्वेश्चंस बनाना होता है। ठीक है। तो कमल, कमल या फिर कोमल को। ठीक है। कमल कैन रीड फॉर 7 आवर, तो हाउ लॉन्ग का यूज़ करना है, हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड। क्योंकि कैन क्यों है, क्योंकि ये कमल क्या है, एफिशिएंसी है, क्षमता है, कैपेसिटी है, इसलिए कैन का यूज़ किया मॉडल। ठीक है। अगला पूछा है कि ऐड क्वेश्चन टैग टू स्टेटमेंट गिवन फ्लो, तो यहाँ पे जो प्रद्युमन है प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश वांट ही। ठीक है। हाउ लॉन्ग, तो ये कमल के लिए होगी। ठीक है। चलिए, अब आपको सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक दिख रही है, यहाँ पे रीड द पैसेज गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चंस। अब आपको इसको आंसर और क्वेश्चंस देने उसी प्रकार से। ठीक है। तो उसी प्रकार से है, तो वालीवाल, तो ये आपको देखकर उसी में से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा इस प्रकार पैसेज रहने वाला है। ठीक है। इसी प्रकार से रहने वाला। अगला अगला आपका जो सेक्शन, हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन ये हैं कि आपको इसमें जो आंसर देने हैं साथियों, आंसर देने हैं इसमें कितने देने हैं कि जो 20 से लेके 30 वर्डों में इसका आंसर देना है। 20 से 30 लेके आंसर देना है जो आपकी बुक में से है। ठीक है। ये बुक में से अगर आपने अच्छे से बुक को पढ़ा है तो आप इसके आंसर आराम से दे सकते हो। आंसर यानी वन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्डों में, 80 वर्डों में आपको क्या करना है, इसके आंसर देने हैं। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एनी वन की, यानी कि किसी एक का आंसर देना है। दो दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। और पिछले में क्या था, इसमें 3। ठीक है। 4 में से 3 का आंसर देना, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको याद है, उन तीनों का आंसर देना है। ठीक है। ये 12वां और 13वां में हो गया। और 14वां में भी आपको कहना है 40 वर्ड में, इसमें भी आपको एनी वन 40 वर्ड में आंसर देना है। अब आपको इसमें क्या है कि इसमें आपको रीड एनी वन फॉलोइंग एक्सटेड एंड आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग, इसमें आपको पढ़ना है और किसी एक को पढ़ना है और एक इसका आंसर देने हैं। ठीक है। आंसर यानी 2, इसमें आपको जो 20 वर्ड वाले उसमें 2 का आंसर देना है। 3 दिए हुए, तीनों में से 2 का आंसर देना है। ठीक है। और 17 में क्या, 17 में आपको 80 वर्डों का आपको आंसर देने हैं और 2 क्वेश्चंस इन। ठीक है। 2 में से किसी एक का आंसर देना है 17 में। ठीक है। दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। ठीक है। और 80 में और लास्ट में, सॉरी 18 में लास्ट में आंसर यानी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, 3 में से इसका भी आपको 2 देना। ये आपकी जो बुक है ना, बुक से वहाँ से क्वेश्चंस हैं पुटअप किए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चंस लिए गए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे भी क्लिक कर लेना है। ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, हाउ ओल्ड वाज हुरेंस, इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो आपकी बुक में से ही इसके होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हाउ ओल्ड वाज होरेंसी की जो उम्र थी क्या थी, तो वो थी आपकी 50 साल। हु वाज माइटी, शक्तिशाली कौन था, तो वो था थिंक टैंक। ठीक है। वेयर डिड द बॉयज सी मडी फुट प्रिंट, तो यहाँ पे लंदन। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस, तो यहाँ पे आपका आ गया 36,000 फ्रांस। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है। टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे भी आपको ऐसे मॉडल पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना। ठीक है। धन्यवाद।